गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट अस रीड अहेड। आगे पढ़ते हैं सेम लेसन व्हाट इज गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पेज पे आपको लॉज एंड द गवर्नमेंट, सरकार और नियमों के बारे में बताया गया है, कानून के बारे में। द गवर्नमेंट मेक्स अस लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। सरकार जो है नियम बनाती है और जो भी देश में रहता है उन सभी को उन नियमों का पालन करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार काम कर सकती है। फंक्शन यानी काम कर सकती है ढंग से। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, जैसे कि सरकार को पावर दी गई है, शक्ति दी गई है निर्णय लेने की। सिमिलरली इट हैज द पावर टू अनफोर्स इट्स डिसीजन। इसी तरह से उसके पास पावर है अपने लिए गए डिसीजंस को लागू करने की। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक लॉ लेते हैं जिसमें कहा जाता है कि मोटर व्हीकल चलाने के पास अपना लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। कोई भी पर्सन जिसको पकड़ लिया जाए व्हीकल चलाते हुए बिना लाइसेंस के, तो उसको या तो जेल हो सकती है या फाइन लगाया जा सकता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। अगर ये पावर सरकार को नहीं दी जाएंगी तो फिर सरकार के नियम लॉ बनाने की जो पावर है उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पाएगा। यानी सरकार नियम बनाए भी, सरकार जो है वो नियमों को बनाए भी और साथ ही साथ उनको लागू भी करे, तभी सरकार की ये पावर्स काम करती हैं। नेक्स्ट है इसमें, इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, there are also steps that people can take if feel a particular law is not being followed. ठीक है, if a person feels for example that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. ओके इस पैराग्राफ में दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो सरकार करती है और लोगों को ये महसूस होता है कि जो पर्टिकुलर कोई विशेष नियम है जो कि या तो फॉलो नहीं हो रहा है, उसको जो लॉ बनाए गए हैं, जो लॉ हैं उनको सरकार फॉलो नहीं कर रही है, काम कर रही है उसमें सरकार उन नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो अगर किसी इंसान को लगता है एग्जाम्पल के लिए कि उनको जो है काम जो है नहीं दिया जा रहा, जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, या तो अपने धर्म की वजह से या जाति की वजह से किसी को अगर जॉब नहीं मिल पा रहा है तो वो जा सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाके दावा डाल सकते हैं कि जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो फिर कोर्ट क्या दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि क्या करना है। कोर्ट ऑर्डर देगी और कोर्ट नियमों के अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्डर देती है, नियमों को फॉलो करते हुए, रूल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। किसने सरकार को ये पावर्स दी हैं कि वो निर्णय लेगी और सारे नियमों को लागू करेगी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। इसका आंसर आपको मिल सकता है जब आपको पता हो कि आपकी कंट्री में किस तरह की सरकार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसीज और मोनार्चीज के बारे में। यही है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। द आंसर अब डिपेंड करता है, इट इज इन ए डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इट इज द पीपल, ये लोग होते हैं जो उनको पावर देते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। वो ये सब किसके थ्रू करते हैं, चुनाव के थ्रू। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है या मोनार्ची है। ठीक है, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। उनको चुनते हैं, वोट डालते हैं, एक बार चुन लिए जाते हैं। दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। यही लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट तैयार करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ठीक है, एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र में क्या होता है, सरकार को सारे अपने काम के बारे में एक्सप्लेनेशन देना होता है, बताना होता है कि पर्टिकुलर काम उन्होंने क्यों किया और अपने लिए गए डिसीजंस को उन्हें डिफेंड करना होता है, लोगों को समझाना होता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिए, कारण क्या है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वो है मोनार्ची यानी राजतंत्र। डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र और मोनार्ची होता है राजतंत्र।
द मोनार्च किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। राजा या रानी, उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की और वो ही सरकार चलाते हैं, वो ही डिसीजन लेते हैं। द मोनार्च में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद। मोनार्च में हो सकता है कि बिल्कुल छोटा सा ग्रुप हो लोगों का, उसी से डिस्कस किया जाए मैटर को, और बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। और जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा, राजा या रानी। तो मोनार्च और डेमोक्रेसी में क्या फर्क हो गया कि डिसीजन तो राजा और राजा के मंत्री मिल के लेते हैं, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में जो मंत्री हैं उन्हें हम चुन के भेजते हैं। जबकि मोनार्च में जो मंत्री होते हैं, जो काम करते हैं राजा के राज में, वो सभी राजा ने ही चुने होते हैं। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस ऑन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। हाँ, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की तरह राजा और रानी जो होते हैं मोनार्चीज के, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने पर्टिकुलर काम क्यों किया, और उनको कोई जरूरत नहीं है अपने डिसीजंस के बारे में बताने की। सीधा ही डिसीजन लिया और लागू कर दिया जाता है, नियम बना दिए जाते थे। ज्यादा मोनार्चीज जो है पुराने जमाने में फॉलो होती थी। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमें डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम। क्या आपको लगता है कि लोगों को भी डिसीजन में भाग लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में, जो कि उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं उन डिसीजंस में। गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। 2 रीजन बताने हैं आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए डिसीजन में, तो क्यों होना चाहिए। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन प्लेस यू लिव इन, वाई। किस तरह की सरकार आप चाहेंगे, मोनार्ची या डेमोक्रेसी, किस तरह की सरकार आपको ज्यादा पसंद है। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट दोज सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। नीचे आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको लगता है, और जो सही नहीं है उसको करेक्ट करना है। इन ए मोनार्ची द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट हुम एवर दे वॉन्ट। एक मोनार्ची में जो है कंट्री के जितने भी लोग होते हैं, देश के जितने भी लोग होते हैं, उनको अलाउ होता है कि वो किसी को भी चुन सकते हैं। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। मोनार्ची में नहीं होता, डेमोक्रेसी में होता है। इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। एक डेमोक्रेसी में राजा के पास सारी पावर्स होती है कंट्री के ऊपर राज करने की। ऐसा भी नहीं है, मोनार्ची में होता है ऐसा, डेमोक्रेसी में नहीं। इन ए मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन द मोनार्च टेक्स। ऐसा भी नहीं है, मोनार्ची में नहीं होता कि लोग जो हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो डिसीजन राजा ने लिए उनसे पूछा जा सकता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिए हैं। जनता को ये अधिकार नहीं दिए जाते थे मोनार्चीज में। ठीक है, तो यहाँ आपको डेमोक्रेसी करना है, यहाँ मोनार्ची और यहाँ डेमोक्रेसी। इसके बाद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी प्रजातांत्रिक सरकार के बारे में बात करेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है भारत। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। हम इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें ये किस तरह से मिली, ये अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिली है। फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, इंडिया के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है इस सरकार के लिए। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। और बहुत सारे ऐसे जगह है पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए। यू now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। अब आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि मेन फीचर जो है डेमोक्रेसी का क्या है। लोगों के पास पावर होती है अपने लीडर्स को चुनने की। अपने लीडर्स को वो चुनेंगे, जो उनके लिए काम करेगा उसी को चुनेंगे, उसी को सरकार का हिस्सा बनाएंगे। सो इन द सेंस ए डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। और इसीलिए एक तरह से समझा जाए तो जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसमें सरकार एक तरह से कौन चला रहे हैं, लोग ही चला रहे हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुना हुआ ही एमएलए या एमपी जाके आगे सरकार में डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। इसका जो है आधार क्या है, डेमोक्रेसी का आधार है कि लोग अपने आप को ही, अपने ऊपर शासन अपना ही चला रहे हैं जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में और रूल्स बनाने में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अबव टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, अगर प्रजातांत्रिक सरकार की बात करें हमारे टाइम में तो ये रेफर करती हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, यानी प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व होता है किसी के
किसी के लिए काम करना। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है, प्रजातंत्र प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र वो होता है जिसमें लोग सीधे ही पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि अपना कोई मेंबर चुन के, अपना प्रतिनिधि चुन के इलेक्शंस के द्वारा भेजते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव मिल के डिसीजन तैयार करते हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और डालूंगी मैं इसका, उसमें लेसन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।